महाभारत का प्रसंग, महाभारत युद्ध से पूर्व श्री कृष्ण आए दुर्योधन के पास। मैत्री की राह बताने को, सबको सन्मार्ग फैलाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए। भारत के कवि दिनकर साहब की ये कविता है, बड़ी प्रसिद्ध कविता है। पांडव का संदेश हो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी कुछ बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे बांधने चला। क्योंकि जब नाश मनुष्य पर आता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। जब नाश चाहता है तो आदमी की बुद्धि में विवेक नहीं बचता। जो असाध्य है, जो अबंध्य है, जिसको कोई बांध नहीं सकता, दुर्योधन उसको बांधने चला। भगवान शांति प्रस्ताव लेकर के दुर्योधन को समझा दिए, नहीं माना। भगवान ने सोचा कि चलो वापस। और भगवान, जैसा मैंने कल कहा, प्रभु चाहते थे युद्ध हो, वो तो प्रस्ताव नहीं लेके आते तो फिर लोग कहते कि अंतिम कोशिश नहीं की गई। तो भगवान ने दुनिया को दिखाने के लिए अंतिम कोशिश करी, पर भगवान चाहते तो थे कि युद्ध हो। कृष्ण न चाहे और युद्ध हो जाए, ऐसा हो सकता है? अर्जुन अंत में भी खड़ा खड़ा कांप रहा, नहीं प्रभु रथ को घुमा लो, चलो वापस, नहीं लड़ना, हमको नहीं चाहिए कुछ भी। भगवान कह रहे चुपचाप खड़ा रहे, डट के युद्ध कर, इस रणभूमि को छोड़ करके भाग मत, खड़ा हो यहां और युद्ध कर। तो कृष्ण दुर्योधन को बाहरी रूप से समझाते हैं, दुर्योधन नहीं माना। कृष्ण वहां से प्रस्थान करते हैं और प्रस्थान करके जाते हैं विदुर के घर। युद्ध होने वाला है ये बात विदुर जानते थे, क्योंकि युद्ध से पूर्व विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया कि महाराज आप अंधे हो पर आप बुद्धिहीन नहीं हो। आपके पास बुद्धि है, आप देख नहीं सकते पर आप समझ तो सकते हो कि युद्ध होगा तो परिणाम बड़ा घातक होगा, रोक दो इस युद्ध को। लेकिन विदुर की बात मानने की जगह धृतराष्ट्र पुत्र के मोह में अंधा हो गया। पुत्र की बातों में, लोभ में आकर के चुपचाप धृतराष्ट्र बैठा रहा। दुर्योधन ने भरी सभा में विदुर जी का अपमान किया, दासी पुत्र कह के संबोधित किया। विदुर जी उस अपमान के घूंट को पी करके उस स्थान को छोड़ करके चले गए। जानते थे कि अब ये लोग समझने वाले नहीं हैं, और जहां कोई ना समझे वहां ज्यादा तर्क देना भी नहीं चाहिए। जो ना समझने वाला उसको आप लाख भी समझाओगे तो नहीं समझेगा। बस यहां हमारी बुद्धि मैच नहीं होती तो थोड़ा दूर हो जाओ। श्री विदुर जी दूर चले गए, जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और उस झोपड़ी में अपनी पत्नी विदुरानी सुलभा के साथ भजन करने लगे। पति पत्नी ने नियम बना लिया, सुबह उठ करके 3 घंटे चिंतन करेंगे, फिर 3 घंटे भगवान की पूजा अर्चना करेंगे, फलहार करेंगे। बड़ा शुद्ध जीवन दोनों ने बना करके रखा। और फिर एक सूचना आई, कृष्ण आ रहे हैं द्वारिका से हस्तिनापुर की ओर। कृष्ण आ रहे हैं, ये जैसे विदुर और विदुरानी ने सुना, हृदय आनंद से नाचने लगा और मन में लालच आया कि काश कृष्ण इस झोपड़ी में आ जाते तो इस झोपड़ी के भाग्य खुल जाते, इस आंगन का, इस हमारे जीवन की धन्यता हो जाती अगर श्री कृष्ण का पदार्पण हो जाए। एक पुकार होती है बस, और वो बिन कहे भगवान तक पहुंच जाती है। यहां न्योता दिया भी नहीं और भगवान ने न्योता स्वीकार कर लिया।
भगवान बोले अब चाहे जो भी हो जाए भोजन तो इस विदुर के घर करेंगे। भगवान ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। निमंत्रण स्वीकार हुआ और रथ दुर्योधन के घर से मुड़ करके सीधा जा रुका विदुर की झोपड़ी पर। और जैसे विदुर की झोपड़ी पर रथ रुका, कृष्ण उतरे रथ से, दरवाजा खुला। खोलते ही विदुरानी की नजर गई। क्या देखा? अधरम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, चलितम मधुरम। मधुर मुस्कान लिए श्री कृष्ण खड़े थे। एक बात ब्रज के महात्मा कहते हैं, इस दुनिया पर अगर सबसे सुंदर मुस्कुराहट का किसी के पास पेटेंट है, रजिस्ट्रेशन है, तो वो कृष्ण के पास है। कृष्ण जैसा दुनिया में कोई मुस्कुरा नहीं सकता। ना भी मुस्कुराए तो उसके चेहरे पर, जैसे मैंने कहा, सदा प्रसन्न माधव, हमेशा एक स्मित बना रहता है कृष्ण के चेहरे पर। उनकी मधुरता, उनकी मुस्कान संसार के सब सौंदर्यों से परे है। तो जैसे विदुरानी ने कृष्ण को देखा, वहीं के वहीं स्तब्ध खड़ी हो गई। बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, वाणी ने बोलना बंद कर दिया, पांव ने चलना बंद कर दिया। और असल बात तो ये है कि वल्लभाचार्य जी द्वारा रचित ये मधुराष्टकम हर रोज गाते भक्त, याद हो जाता है रोज गाते गाते। पर असल में जिस दिन भगवान के स्वरूप को देख लिया ना, तो उस दिन अधरम मधुरम कह के ही जुबान बंद हो जाएगी। अगला शब्द बोल नहीं पाएंगे, जुबान पे ताला लग जाएगा। क्यों? क्योंकि अब सामने चारों ओर वो छा जाएगा, और जब सामने वो छा जाए तो शब्द खत्म। अब आगे क्या बोलना वो याद नहीं, भूल जाएंगे। गोपी गीत जिस दिन दिल में बैठ गया ना, एक श्लोक गा के दूसरा गा नहीं पाएंगे। हनुमान चालीसा जिस दिन हृदय में बैठ गई, एक चौपाई के बाद अगला लाइन, अगली पंक्ति बोल नहीं पाएंगे। ये तो तब तक बोल रहे हैं जब तक डूबे नहीं है। जिस दिन डूब गए उस दिन बोलती बंद हो जाएगी। विदुरानी की वाणी बंद हो गई, बोलना बंद हो गया। कृष्ण ने सोचा, हम अच्छा भला दुर्योधन भोजन करवा रहा था, हमने सोचा विदुर के घर जाके खाएंगे, पर यहां तो स्वागत जीरो, कोई तैयारी ही नहीं है। तो भगवान खुद अपनी तैयारी पूछते हैं विदुरानी से, भोजन पूछते हैं विदुरानी से। और तब विदुरानी अपने आप को थोड़ा संभालती है, होश में आती है, भाग करके रसोई घर जाती हैं और प्रसाद में केला लेकर के आती हैं, ठाकुर जी को अर्पित करती है। और जैसे अर्पित किया, इतिहास की दो घटना है, घटना नहीं, दो गलतियां हैं, जो गलतियां ही प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण बन गई। एक तो विदुरानी की ये गलती, और एक है मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे,
ऐसी माता शबरी। और आ रहे हैं राम, आ रहे कि नहीं आ रहे? ऐसे लग रहा है सारी दुनिया में इतना उत्साह, इतना उत्साह, हर रोज एक नया उत्साह आ रहा है। आज ये, आज वो, कल वो, सारी दुनिया आनंद में है। देश पहली बार साल में 2 बार दिवाली मनाने जा रहा है। 22 जनवरी पूरा विश्व, पूरा भारत, पूरा विश्व ही नहीं पूरा ब्रह्मांड दिवाली मनाएगा, पूरा अस्तित्व दिवाली मनाएगा। राम जी का आगमन, प्रभु का आगमन, ये कोई साधारण बात थोड़ी है। तो शबरी ने निहारा राम को, शबरी ने बुलाया राम को और अपनी भूल को इतिहास बना दिया प्रेम ने। लक्ष्मण जी कह रहे भैया ये खाने योग्य नहीं, ये झूठा कर कर के खिला रही। राम जी बोले इसी में तो मजा है, ऐसे तो सबरी दुनिया खिलाती है, सुंदर दुला के और फ्रेश फ्रेश फ्रूट ला करके तो दुनिया खिलाती है, पर ये भाव कहाँ मिलेगा कि कहीं मेरे राम जी को कोई खट्टा फल ना मिल जाए, खट्टा बेर न चला जाए। ये गलती कोई ज्ञानी कर देगा ना तो भगवान माफ नहीं करेंगे, अपराध लगेगा। पर अगर कोई प्रेमी कर देगा तो उसको अपराध नहीं, उसकी गलती इतिहास में प्रेम के नाम से अमर हो जाएगी। तो शबरी और दूसरी तरफ विदुरानी, भगवान ने बड़े भाव से विदुरानी के हाथों से वो प्रसाद पाया, वो फल पाया, वो छिलका पाया। भगवान तृप्त हो गए। विदुरानी ने आज जगत जिनके भीतर समाया है उस जगदीश को तृप्त कर दिया, तो मतलब पूरा जगत तृप्त हो गया। आज भगवान ने विदुर और विदुरानी दोनों पर अपनी भरपूर कृपा लुटाई, क्योंकि जब भक्त अपना भरपूर भाव लुटाता है तो भगवान फिर भरपूर कृपा लुटाते।